इंडिया का वर्ल्ड हिस्ट्री में एकदम अलग ही जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां पुराने जमाने की सिविलाइजेशंस और रिच कल्चरल हेरिटेज रहा है। सदियों से इंडिया नॉलेज, विजडम और इनोवेशन का एक बीकन रहा है। ऊंचे हिमालय से लेकर इंडियन ओशन के किनारे तक इंडिया ने एक ऐसी सिविलाइजेशन को पाला है जिसने ह्यूमैनिटी को बहुत कुछ दिया है। ये ऐसे इंडिया के कुछ सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स के बारे में बात करेगा। हम मैथमेटिक्स, योगा, आयुर्वेदा, एजुकेशन और साइंस में जाएंगे और इंडिया की इंड्यूरिंग लेगेसी को हाईलाइट करेंगे। इंडिया की कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी की पावर को दिखाती है। ये एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें इंस्पायर करती है और हमारी दुनिया को शेप देती है। चलिए एक जर्नी पर निकलते हैं और इंडिया के रिमार्केबल कंट्रीब्यूशंस को डिस्कवर करते हैं। मैथमेटिक्स, जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, उसकी जड़ें इंडियन हिस्ट्री में बहुत गहरी हैं। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस ने ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज किए जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था जीरो का कंसेप्ट। इंडियन मैथमेटिशियंस ने सबसे पहले नथिंगनेस को एक मैथमेटिकल एंटिटी माना। उन्होंने जीरो के लिए सिंबल बनाया जिसे हम आज यूज करते हैं। ये इन्वेंशन एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था। इसने अलजेब्रा, कैलकुलस और कंप्यूटर साइंस के डेवलपमेंट के लिए रास्ता खोला। डेसिमल सिस्टम, जो मॉडर्न मैथमेटिक्स का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है, वो भी इंडिया से ही आया है। ये सिस्टम, जो 10 नंबर्स पर बेस्ड है, ने कैलकुलेशंस को आसान बना दिया और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस को पॉसिबल बनाया। आज डेसिमल सिस्टम पूरी दुनिया में यूज होता है, जो इसकी एफिशिएंसी और सिंप्लिसिटी को दिखाता है। योगा, एक एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस, आज पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। हजारों साल पहले शुरू हुआ योगा एक होलिस्टिक सिस्टम है जो माइंड, बॉडी और स्पिरिट को एक साथ जोड़ता है। इसमें फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन टेक्निक्स पर ध्यान दिया जाता है। योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यह फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, बैलेंस इंप्रूव करता है और मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। योगा स्ट्रेस कम करता है, रिलैक्सेशन बढ़ाता है और इनर पीस लाता है। आज दुनिया भर में लाखों लोग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग के लिए योगा करते हैं। योगा के प्रिंसिपल्स बस योगा मैट तक ही सीमित नहीं है। ये हमें खुद के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ हार्मनी में रहना सिखाते हैं। योगा का माइंडफुलनेस और सेल्फ अवेयरनेस पर जोर हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है। सेक्शन 4, आयुर्वेदा, द हीलिंग टच ऑफ नेचर। आयुर्वेदा, जिसका मतलब है साइंस ऑफ लाइफ, इंडिया का एक एंशिएंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। ये हेल्थ और वेलनेस के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है जो माइंड, बॉडी और स्पिरिट के इंटरकनेक्शन पर जोर देता है। आयुर्वेदा हेल्थ को बैलेंस की स्थिति मानता है और डिजीज को इम्बैलेंस की। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में नेचुरल रेमेडीज यूज होते हैं जैसे हर्ब्स, डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। यह प्रिवेंटिव केयर और पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट्स पर जोर देता है, जो हर व्यक्ति के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अलग होता है। आयुर्वेदा को पूरी दुनिया में अपने होलिस्टिक अप्रोच और नेचुरल हीलिंग मेथड्स के लिए पहचाना जाने लगा है। आज की दुनिया में जहां मॉडर्न मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स बहुत हैं, आयुर्वेदा हीलिंग का एक जेंटल और इफेक्टिव तरीका देता है। इसका नेचुरल रेमेडीज और प्रिवेंटिव केयर पर फोकस उन लोगों को बहुत पसंद आता है जो हेल्थ के लिए होलिस्टिक अप्रोच चाहते हैं। सेक्शन 5, एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग, तक्षशिला एंड नालंदा। इंडिया का एजुकेशन का इतिहास बहुत पुराना और ग्लोरियस है। एंशिएंट इंडिया में फेमस यूनिवर्सिटीज हुआ करती थीं, जहां दूर दूर से स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। ऐसी ही 2 यूनिवर्सिटीज, तक्षशिला और नालंदा, इंडिया की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को दिखाती हैं। तक्षशिला, जो 7th सेंचुरी BCE में एस्टैब्लिश हुई थी, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटीज में से एक थी। यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे फिलोसफी, मेडिसिन, लॉ और वॉरफेयर। नालंदा यूनिवर्सिटी, जो 5th सेंचुरी CE में एस्टैब्लिश हुई थी, एक और फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग थी। यहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और यहाँ एशिया के अलग अलग जगहों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ये यूनिवर्सिटीज नॉलेज के सेंटर्स थे और इन्होंने इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को बढ़ावा दिया। इन्होंने नॉलेज को फैलाने और जेनरेशंस को शेप देने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया। तक्षशिला और नालंदा की लेगेसी इंडिया के एजुकेशन के प्रति समर्पण को दिखाती है।
Section 6. Reaching for the Stars, India's foray into space. इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या ISRO ने बहुत इंप्रेसिव काम किए हैं, जैसे सैटेलाइट्स लॉन्च करना, मून और मार्स पर मिशंस भेजना और अपनी स्पेस टेक्नोलॉजीज डेवलप करना। चांद्रयान मिशंस, जो इंडिया का लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, ने मून के बारे में हमारी समझ को बहुत बढ़ाया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे मंगलयान भी कहते हैं, जो 2013 में लॉन्च हुआ था, ने इंडिया को पहला ऐसा देश बना दिया जिसने अपने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में स्पेसक्राफ्ट भेजा। ये अचीवमेंट्स स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की ग्रोइंग कैपेबिलिटीज को दिखाते हैं। ये फ्यूचर जनरेशंस को साइंस एंड इंजीनियरिंग में करियर बनाने और इंडिया को एक ग्लोबल पावर बनाने में हेल्प करने के लिए इंस्पायर करते हैं। Section 7. India's cultural tapestry. A beacon of unity in diversity. इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी की एक मिसाल है। यह कल्चर्स, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स और ट्रेडिशंस का संगम है। बर्फीले हिमालयाज से लेकर साउथ के ट्रॉपिकल बीचेस तक इंडिया की डाइवर्सिटी वाकई में कमाल की है। इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद इंडिया एक अंडरलाइंग सेंस ऑफ यूनिटी से बाउंड है। यह यूनिटी टॉलरेंस, रिस्पेक्ट और कंपैशन की शेयर्ड वैल्यूज में दिखाई देती है। इंडियाज कल्चरल टैपेस्ट्री ह्यूमन कोएग्जिस्टेंस की पावर को दिखाती है और एक ऐसी दुनिया के लिए होप का बीकन है जो अक्सर बनती हुई रहती है। दुनिया को इंडिया का कंट्रीब्यूशन सिर्फ मटेरियल अचीवमेंट्स तक ही सीमित नहीं है। इसकी कल्चरल वैल्यूज, फिलोसॉफिकल इंसाइट्स और स्पिरिचुअल विजडम आज भी ह्यूमैनिटी को इंस्पायर और एनरिच करते हैं। जैसे जैसे इंडिया इवॉल्व और प्रोग्रेस करता रहेगा, इसकी एंड्यूरिंग लेगेसी ह्यूमन हिस्ट्री को शेप देती रहेगी।